नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। साल 2024 का लोकसभा चुनाव राजस्थान के सियासत में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जहां साल 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों की टक्कर के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हैट्रिक में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी मुश्किल बने, तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से राजकुमार रौत। वैसे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट का अपने आप में बेहद अनूठा इतिहास रहा है, लेकिन 4 जून को ये सीट क्या इतिहास लिख पाती है, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। आइए जानते हैं कि क्या है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण। राजस्थान के जनजाति बाहुल्य लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र का गठन बांसवाड़ा के 5 विधानसभा क्षेत्र और डूंगरपुर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। इस सीट पर हुए 17 लोकसभा चुनावों में से 12 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी ने यहां 3 बार और 1 बार जनता दल और 1 बार भारतीय लोक दल को यहां से जीत मिली है। साल 1980 के बाद कांग्रेस के टिकट पर भीखा भाई ने इस सीट से फिर जीत दर्ज की और साल 1984 में कांग्रेस के प्रभुलाल रावत ने लोकसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं 1979 में जनता दल के हीरा भाई ने कांग्रेस के यहां से सीट छीन ली और जिसके बाद 1998 में कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस की ओर से यहां से सांसद बने। इस सीट की एक अनोखी परंपरा है, जहां बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में दोनों ही प्रमुख के दलों को एक अनोखी परंपरा बनी हुई है, जिसके चलते प्रत्याशी लगातार 2 बार यहां से निर्वाचित नहीं हो पाए हैं। परंपरा के अनुसार एक बार बांसवाड़ा जिले के प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है, तो वहीं एक बार डूंगरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाता है। यह परंपरा साल 2019 तक कायम रही है। और वहीं इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर एससी के कुल मतदाता 82,000 कुछ है और एसटी मतदाताओं की संख्या लगभग 1,47,000 है, जो साल 2011 की जनगणना के अनुसार 75.4% है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भी लगभग 3 लाख बताए जाते हैं। राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर सियासत अपने चरम पर है। वजह है कि इस सीट पर कांग्रेस का दाव खुद पर ही उल्टा पड़ना। दरअसल नामांकन के वापस अंतिम दिन में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने गठबंधन को लेकर पत्ते खोले और कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद डामोर ने एक मूव से बाजी पलट दी। दरअसल शुरुआत में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर जैसे तैसे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन युवा नेता अरविंद डामोर ने नॉमिनेशन फाइल किया और कांग्रेस ने यहां अंतिम दिन ऐलान किया कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के लिए ये सीट छोड़ेंगे और उनके प्रत्याशी नामांकन वापस लेंगे। लेकिन जैसा कांग्रेस ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कांग्रेस कैंडिडेट अरविंद डामोर ने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया और यहां पर कांग्रेस के ना चाहते हुए भी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर इस बार महामुकाबला है, जहां बीजेपी की तरफ से महेंद्रजीत सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से गठबंधन में भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रौत चुनावी मैदान में हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट वो पहली ऐसी सीट थी जहां से भाजपा का कुनबा बढ़ना चालू हुआ था, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। करीबन 1 लाख कार्यकर्ताओं ने उस वक्त कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की थी और जिसके बाद बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रजीत सिंह मालविया को टिकट दिया और डूंगरपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर यहां चुनावी मैदान में उतरे। अब बीजेपी की ओर से महेंद्रजीत सिंह मालविया और भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ से राजकुमार रौत यहां चुनावी मैदान में है। वैसे तो इस सीट पर राजस्थान में सबसे अधिक वोटिंग भी हुई है, लेकिन 4 जून को ये सीट क्या इतिहास लिख पाती है, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।